नमस्कार। आज हम अपने आत्मबंधुओं से ब्रह्म की लूट पर चर्चा करेंगे। ब्रह्म के नाम पे जो लूट व्यापक हो गई है पूरे भारतवर्ष में, आध्यात्म के नाम पे लूट व्यापक हो गई है देश में, व्यापार के नाम पे लूट है, राजनीति बनाम पूंजीपतियों के मैनेजमेंट के नाम पे जो लूट हो रही है, आज उस पर चर्चा करेंगे। जो आग लगा दी है सत्ता के मैनेजर्स ने, जो आग लगा दी है नेटो ने, जो आग लगा दी है MI6 ने, CIA ने, FBI ने, मोसाद ने, इज़राइल ने, अमेरिका ने, और लगातार लगाते आ रहे हैं, और सभी जो हैं वो खुद जज बन के बैठ जा रहे हैं निर्णय देने के लिए। उस आग के शिकार अब पूरी पृथ्वी पर संपूर्ण इसके ठेकेदार होंगे। मानवता तो इसमें जल ही रही है और इसके चपेटे में आ ही गई है, लेकिन जो आग लगाने वाले हैं वो भी नहीं बचेंगे। सनातन धर्म वैदिक ज्ञान, वेदों का ऋचाओं का दर्शन करने वाले दृष्टा ऋषि, उनसे संबंधित सभी देवी देवता, संपूर्ण प्रकृति और स्वयं अपने आप में सनातन धर्म और ये ब्रह्मांड, समस्त मानवता, जीव जगत, वनस्पति जगत और ब्रह्म जगत की साझा प्रॉपर्टी है, कॉमन शेयरिंग है। ये ऐसा नहीं है कि सूर्य जापान में उदय होता है तो उसका प्रकाश पृथ्वी के दूसरे भूभाग को नहीं मिलता है। वो कुछ अंतराल पे मिलता है, पर मिलता ज़रूर है। सूर्य का प्रकाश तो अनवरत है। पृथ्वी के एक्सिस के घुमाव के कारण वो दिन और रात में परिवर्तित होता है, अंधकार और प्रकाश में परिवर्तित होता है, लेकिन सूर्य तो अनवरत है। सूर्य यदि नहीं होता, वो अग्नि नहीं होती, तो जीवन ही नहीं होता, जीवन ही नहीं होता, ऋतुएं नहीं होती, पृथ्वी नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो इस पर संपूर्ण मानवता का, समस्त प्राणियों का, समस्त जीव जंतुओं का, समस्त प्रकृति का पूर्ण हक है। इसको बांटा नहीं जा सकता, लेकिन इसको बांटा किसने? ब्रह्म के लुटेरों ने, क्रिश्चियनिटी के लुटेरों ने, यहूदी धर्म के लुटेरों ने, गुरबानी के लुटेरों ने, तीर्थंकर के लुटेरों ने, भगवान राम के लुटेरों ने, भगवान कृष्ण के लुटेरों ने, ऋषियों के ज्ञान के लुटेरों ने, और सत्ता के नाम पर पूंजीपतियों के मैनेजरों ने इसको लूटा और विभाजित किया। तो जो आग लगाई है उसमें संपूर्ण पृथ्वी अब करा रही है, और इससे अब नहीं, इस आग से अब बच नहीं पाएगी। अब तो ये आग लग चुकी है। ये अब जब तक कि पूरी जल के राख नहीं कर देगी, फिर से नए सृजन की गुंजाइश ही नहीं है। तो जब अब क्रांति के अलावा शांति नहीं आएगी, सवाल ही नहीं उठता। क्रांति आएगी, उसके बाद ही शांति आएगी। पतंजलि से भेंट नहीं, पतंजलि की दुकान चलाते हैं। ज्ञान से भेंट नहीं, कोबरे का दंश जीभ में कटा के महाशिवरात्रि को अपने को जगत गुरु कहते हैं। और धृष्टता यहाँ तक कि देखिए,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टेज से ये व्यक्ति जो सेव और सॉयल के नाम पे नेपाल, इंडिया सब जगह ठग रहा है, पूरे विश्व को ठग रहा है, जोशीमठ को नहीं बचा पाया। कैलाश मानसरोवर और तीर्थों की और शिव को भक्त बनता फिरता है, कोबरा से अपने को दंश करवा के महाशिवरात्रि पे कहता है ज्ञान देता है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है, मानसिक विक्षिप्तता नहीं तो और क्या है, और उसमें फंसी हुई जनता मूर्ख और गुलाम नहीं तो और क्या है। क्योंकि वो एक लुटेरा है, सौदागर है सपनों का। इस तरह के ब्रह्म लूट, राजनीति लूट, व्यापार लूट, धर्म लूट के जो संगठन हैं, दल, पार्टियां हैं, दल हैं, दलाल हैं, मैनेजर्स हैं, वो तो भाई जैसे होता है ना, शिकारी शिकार की ताक में रहता है, शिकारी उसी तरह ये शिकारी हैं। आपने अपने को शिकार बनाने का उनको मौका दिया, उन्होंने बना लिया। आपकी अपनी कमज़ोरियाँ, आप कुछ असफल रहे, कुछ कर नहीं पाए जीवन में, तो आप ये सोचते हैं कि किसी शिखंडी पाखंडी पॉकेट मार शब्द और श्रृंगार के जाल वाला जो वेशधारी है लुटेरा, वो आपको सब कुछ चमत्कार से दे देगा। नहीं होता, बिना कर्म के तो कुछ मिलता नहीं ना। सारा सिद्धांत कर्म का है। इसी तरह कोई पाप और पुण्य भी नहीं होता है। मंदिर में पुजारी आपको पाप पुण्य के नाम पे प्रपंच करके कमाता है, मौलवी आपको इसी तरीके से आपको वो कुरान हदीस के नाम पर आपसे प्रपंच करके आपको फतवा जारी करता है। इसी तरह उनका भी, क्रिश्चियनिटी का भी उनका चलता है, वो आपको डराते हैं पाप और पुण्य किससे कन्फेशन करा के, और कि वो क्षमा करता है। क्षमा नहीं होती है। क्षमा शब्द इस सृष्टि में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कर्म का सिद्धांत है। आपने कोई कर्म किया है, उसका आपको प्रतिफल भोगना ही पड़ेगा, वो अच्छा हो या बुरा कर्म हो। बुरा किया है तो उसका दंड भोगना पड़ेगा, या प्रायश्चित करके उसको आप ऐसे देखिए ना कोर्ट में, जैसे कि आपको दिखता है कि ओ ये आदमी अपराधी था, लेकिन कोर्ट ने इसको बेल आउट किया, क्षमा कर दिया। क्षमा नहीं होता है उसमें। देखिए ना, सश्रम कारावास होता है या प्रोविशन पीरियड पे छोड़ के उससे कुछ कराया जाता है वार्निंग के साथ में, तो प्रायश्चित होता है। तो सनातन में प्रायश्चित है, और सनातन यूनिवर्सल है। वो तथाकथित हिंदू जो गिरोह हैं, उनकी पैतृक संपत्ति नहीं है सनातन। सनातन हिंदू का गुलाम नहीं है, इस्लाम का गुलाम नहीं है, क्रिश्चियनिटी का गुलाम नहीं है, जैनियों का गुलाम नहीं है, बुद्धिस्टों का गुलाम नहीं है, यहूदियों का गुलाम नहीं है। सनातन यूनिवर्सल है, सत्य है, अखंड है, अकाट्य है। जिन ऋषि मुनियों ने सिंधु के तट पर जब इन ऋचाओं का दर्शन किया, दृष्टा ऋषि बने, और उन्होंने मानवता को एक प्रकाश दिया उन ऋचाओं के माध्यम से, जिनके देवी देवता साझा थे, प्रकृति साझा थी, संपूर्ण ब्रह्मांड साझा है। ब्रह्म की गति 3 ही भागों में है ना, जीव जगत, वनस्पति जगत, ब्रह्म जगत, इसके अलावा नहीं है। सब कुछ एकदम अकाउंटेड है, उसमें कुछ भी प्लस माइनस आप नहीं कर सकते। जैसे वो व्यक्ति अपने को जगत गुरु कहलाने वाला, उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये कह दिया कि ही इज़ गोइंग टू लेसन द सोल अकाउंट फ्रॉम द अर्थ प्लैनेट। दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। इतना गर्हित और निंदनीय उसका वक्तव्य और वाक्य था कि उसको बोलने के बाद उसको शर्म भी नहीं आई और उसने माफ़ी भी नहीं मांगी, और अपने को शिव का परम भक्त बनाता है। शिव का 60-60 फीट का स्टैचू बना के खड़ा किया है, ग्राम पूरा बना के खड़ा किया है। लूट रहा है, सेव सॉयल चला रहा है व्यक्ति, एक आंदोलन, और जोशीमठ को नहीं बचा पा रहा है।
कृष्णा गोदावरी में पानी नहीं ला पा रहा है। पूरे भारत की धरती आर्सेनिक हो गई है, विषाक्त हो गई है, उसको नहीं बचा पा रहा है। सेफ सॉइल नदियों के पुनरुद्धार के लिए निकला था। ये सब फंड चोरी करने के विश्वव्यापी दुष्चक्र हैं। और विदेशी ताकतें, वो सीआई हो अमेरिकन हो, मतलब वो कोई भी विदेशी स्वदेशी सब मिल के, ये सब, ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी ताकत बिना हमारे देश के गद्दारों से मिले हुए कोई कार्य कर लेगी। आपके देश में लीक है, गद्दार हैं, वो दलों के नेता हों, सत्ता हो, विपक्ष हो, सपक्ष हो, वो कोई भी हो, सब मिल के, ये मिल बांट के जो ये लुटेरे हैं ना, वो पाखंड के द्वारा खाते हैं। वो विपक्ष का मुखौटा पहन लेते हैं सिर्फ एक दिखाने के लिए। कोई विपक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, सिर्फ इसका धन का सारा विषय धन के इर्द गिर्द है और शब्द जाल के इर्द गिर्द है। ये शब्दों के सौदागर हैं, ये श्रृंगार के सौदागर हैं, ये शिखंडी हैं, पाखंडी हैं और पॉकेटमार हैं। पॉकेटमारी ही तो कर रहे हैं ना। मंदिर में विग्रह के सामने वो जल चढ़वाता है, फलाना फूल चला दो, ये चढ़ा दो, तुम्हारा ये पाप कर्म खत्म। अरे अपना तो पाप कर्म खत्म करो ना, कि तुमको ये इस पाखंड करना पड़ा तुमको कमाने के लिए। अरे भगवान को मंदिर में बांध लोगे आप, अल्लाह को आप मस्जिद में बांध लोगे, अल्लाह को एक किताब में आप बांध लोगे, 10 गुरुओं को आप एक किताब में बांध लोगे, आप परमात्मा को शास्त्रों में बांध लोगे। संभव है? संभव। परमात्मा का विस्तार है हम। हाँ, ये जो प्राण है हमारे अंदर जो बोल रहा है, ये जब यही शरीर छोड़ देगा तो इससे दुर्गंध आएगी। अपने बंधु बांधव, अपने माता पिता, पुत्र इत्यादि त्याग देंगे, जला देंगे, दफना देंगे, कुएं पर फेंक देंगे चील कौवों को खाने के लिए। तो जो आग लगाई है अब वो आग शांत नहीं होगी। ये जो ब्रह्म की लूट मचाई है, संत संन्यास से भी जब संन्यास ले लेता है तो संत बनता है। संत की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध मानव और मानवता का रक्षक, कल्याण करता होता है। प्रकृति का पुजारी होता है, प्रकृति का संरक्षक होता है, मानवता का संरक्षक होता है और मानवता का ही संदेशवाहक होता है। ये नहीं बताता कि आप परमात्मा को आप मंदिर की दीवार में, मस्जिद की दीवार में, गुरुद्वारों की दीवार में, चर्च की दीवार में, सिनेगॉग की दीवारों में आपकी क्षमता है बांधने की, ताला लगाने की। परमात्मा टाइमिंग में फिक्स है, वो इनफाइनाइट है, अनंत है, आनंद है, सच्चिदानंद, सत है, आनंद है, दुख सुख से परे है, कर्म से परे है। हम और आप तो कर्म के जाल में अभी हैं, तो जब तक कर्म के जाल में हैं हम सुख दुख से परे नहीं हो सकते, हम जन्म मृत्यु से भी परे नहीं हो सकते। और अभी हम कर्म जाल से निवृत्त नहीं हुए, हम लुटेरों की लगाई हुई आग में हम झुलसने के लिए, अपने को आहूत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जब प्रकृति साझा है, जल, जीवन, वायु, तेज, अग्नि, प्रकाश, पृथ्वी सब प्राकृतिक हैं और साझा धरोहर है। इसको बांटा क्यों? और आपने बांटने क्यों दिया? आपने खुद बांटने दिया, बांटने दिया। तो जब आप उस देखिए, कोई दुष्कर्म करता है वो तो ठीक है, लेकिन उस दुष्कर्म के आप सहयोगी जब बन जाते हैं, किसी एक दल के अंश बन जाते हैं, किसी एक तथाकथित
संप्रदाय के आप अंश बन जाते हैं और उसका झंडा बरदार बन जाते हैं, और उसकी गलत सही चीज़ों को आप शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद करके देख लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस शुतुरमुर्ग का शिकार नहीं होगा। शुतुरमुर्ग बालू में अपनी चोंच गड़ा दे, इससे वो चीता उसको नहीं खाएगा, ये तो नहीं हो सकता ना। और चाहे वो शेर पंजाब हो, चाहे बंगाल की शेरनी हो, और चाहे विवेकानंद से अपनी तुलना करने वाला हो। आपको याद होगा अटल जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री थे, 10 साल सड़ के मरे। कर्म का फल उनको मिला। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसकी व्याख्या विवेचना तथाकथित पंडितों ने विभत्स कर दी कि तुम तो मतलब बस मंदिर में उनके हाथ कथनानुसार चढ़ाए जाओ, दान दिए जाओ, ये किए जाओ और तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। अरे कैसे मिट जाएंगे? असल में उस श्लोक का मतलब ये है, उस सन्यासी फिल्म में उसको बड़े सादे शब्दों में गाने में बता दिया, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। मतलब आपने प्रत्यंचा पे धनुष चढ़ाई और धनुष छोड़ दिया, अब वो धनुष यदि किसी का वध कर देता है, इस उद्देश्य से चलाया भी गया है, तो फिर उसका जो रिजल्ट है कि चलाने वाले का भी वध होगा, आज नहीं तो कल होगा। जैसे आप मछली मार के खाएंगे, आपने जीव हत्या की, खाने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी पुण्य नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, सारा मसला कर्म का है। आपने जो कर्म किया है उस कर्म का रिजल्ट आपको झेलना ही झेलना है, उससे आप नहीं भाग सकते। प्रायश्चित करके सिर्फ आप छाता लगा पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे, वो अवश्यम भावी हो जाता है। एक महान संत थे, उनके शिष्य लोग उनकी नकल करके मछली खाते थे। ऐसी एक और महान अघोरी थे, उनकी नकल करके उनके शिष्य लोग चिलम और दारू पीते थे। और मुझसे आके कहने लगे हमारे गुरु ऐसा करते थे, इसलिए हमने कहा उन्होंने कभी कहा कि वो आपके गुरु हैं? दीक्षा भी साथ होती है, एक दीक्षा नहीं होती किसी भी गुरु की दी हुई। तो सिर्फ आप गए, उसने आपको मंत्र दे दिया, ये आपकी दीक्षा नहीं है। जब तक कि आपको आत्मज्ञान की 7वीं दीक्षा नहीं मिल जाती है, आप दीक्षित नहीं है। ठीक है? तो जैसे पंडित जो आपसे पूजा करा रहा है, वो पंडित थोड़ी पाखंडी है, पॉकेट मार रहा है। वैसे वो मौलवी पाखंडी है, पॉकेट मार है। वो पादरी भी पाखंडी है, पॉकेट मार है। वो गुरुओं के नाम पे चलाने वाली गद्दियों को, वो भी पॉकेट मार हैं, आजीविका चला रहे हैं, अपने परिवार पाल रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म, दुष्कर्म, इस प्रकार कई कर्म हैं, कर्मों के भी विभाजन है, और उस कर्म का आपको फल लेना पड़ेगा। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, जो समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा के विस्तार को देखता है, परमात्मा के अंश को देखता है, वो पंडित है। न कि मंदिर की दीवार में परमात्मा को बांधने का दावा करने वाला पंडित। उसको तो ज्ञान ही नहीं है कि शरीर स्वयं में चलता फिरता मंदिर है। एक 4 दीवारी में कोई कैसे परमात्मा को बांध सकता है? एक 4 दीवारी में कोई कैसे अल्लाह को बांध सकता है? एक 4 दीवारी में कैसे कोई गॉड को बांध सकता है? एक 4 दीवारी में कैसे कोई यहूदियों के अवतार को बांध सकता है? प्रकृति को आप बांध नहीं सकते, प्रकृति अपरिमेय है।
और प्रकृति पे कभी भी दोहन करने वाले, देखिए अर्थक्वेक इत्यादि इत्यादि ये सब आ रहा है। तो ये ब्रह्म की लूट करने वाले शिखंडी, पाखंडी, पॉकेट मार, शब्दजाल और